ओम शांति। राजयोग के इस सत्र में आज हम राजयोग का विशेष आधार देखेंगे। योग को तो सरल शब्द में यही कहा कि जहाँ संबंध है, मिलन है, जोड़ है, उसको योग कहा। जहाँ व्यक्ति का मिलन होता, संबंध होता और मिलकर कुछ कार्य करते हैं, उसको सहयोग कहते हैं। जहाँ अचानक मिलना हो जाता है तो कहेंगे संयोग है। और जहाँ कोई बहुत शुभ अवसर पर मिलना हो जाता है तो कहेंगे सुयोग है। ये योग शब्द का प्रयोग कई बार जीवन में करते रहते हैं, परंतु राजयोग में इसका सरल अर्थ अगर देखा जाए तो योग अर्थात परमात्मा की स्नेह भरी याद, कि जहां निस्वार्थ भाव से, बड़े ऊंच भाव से स्नेह के आधार पर याद किया जाता है, तो ये है सर्वश्रेष्ठ याद, सर्वश्रेष्ठ योग। मनुष्य को भी जब याद करते हैं तो एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा पिता परमात्मा को याद करती है तो ये भी एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। परंतु याद ऐसे ही नहीं आती है किसी की। याद के लिए भी कुछ आधार अवश्य होते हैं। जैसे मनुष्य को जब याद करते हैं तो भी विशेष रूप से 4 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार है परिचय। जब तक किसी के साथ हमारा परिचय नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को हम याद नहीं करते हैं। परिचय हो जाने से याद सहज और स्वाभाविक हो जाती है। दूसरा आधार है संबंध। जहां जिसके साथ हमारा संबंध है तो उस संबंध के आधार पर याद सहज हो जाती है। तीसरा आधार है स्नेह। जिसके साथ हमारा घनिष्ठ प्यार है, स्नेह है, तो स्नेह के आधार पर याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला हो, ये पता हो जाए कि हाँ फलानी जगह से मुझे ये प्राप्ति होने वाली है, तो उस प्राप्ति के आधार पर भी याद बड़ी स्वाभाविक चलती रहती है। तो मनुष्य जब मनुष्य को याद करते हैं तो ये 4 आधार है। परंतु ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें बताई हुई है। जहां सिर्फ परिचय होता है वहां याद कैसी होती है? वहां याद करना पड़ता है। जैसे मान लो आज हमारे घर में कोई प्रसंग हो, कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम हो, तो हम एक एक परिचय वाले को भी याद करेंगे। फलाना रह न जाए, उसको इनविटेशन भेजना है, उसको निमंत्रण भेजना है। एक एक को याद करके एक लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई छूट न जाए। तो यहां याद करना पड़ता है, मेहनत है। परंतु जहां संबंध होता है वहां याद कैसी होती है? तो उस याद को कहेंगे सताने वाली याद।
जैसे मान लो आज माँ और बच्चे का संबंध है। बच्चा अगर बाहर कहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ता हो और वहां से खबर आ जाए कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो माँ को उसकी याद सताने लगेगी। हर पल कोई भी कार्य करते हुए उसको बच्चे की याद बड़ी स्वाभाविक रीत से ऐसी सताती है कि कई बार तो वो उस याद में उदास भी हो जाती है, बड़ा दुख महसूस करती है। खाना बना रही होंगी तो सोचेगी पता नहीं वो क्या खा रहा होगा। कोई कार्य करती होंगी तो सोचेगी पता नहीं उसका कौन ध्यान रखता होगा, उसने दवाई ठीक ली होंगी नहीं होंगी। मना हर पल उसको बार बार उसकी याद सताती है। और 2 दिन में मानो फोन भी आ जाए और बच्चा खुद कहे कि नहीं अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो भी माँ उसको यही कहती कि नहीं अभी तक आवाज ठीक नहीं लग रहा है। या वो अंदर में समझती है कि वो बच्चा उसको खुश करने के लिए ही ये कह रहा है, इसलिए संतुष्ट तो उस जवाब से नहीं हो जाती, परंतु आखिर उसके मन में आता है नहीं मैं एक बार स्वयं देखकर आती हूं, तब मेरे दिल को तसल्ली हो जाएंगी। तो जहां संबंध है वहां याद सताने वाली होती है। तीसरी जहां स्नेह है वहां याद कैसी होती है? स्नेह प्यार के आधार पर जो याद है उसको कहेंगे समाने वाली याद। जैसे एक कुमार या कुमारी है, जब तक उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक उनको याद भटकती रहती है, उसका मन भटकता है। कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा आदि अनेक प्रकार के विचार आते हैं। परंतु जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उनको कहना नहीं पड़ता कि अब आपके भविष्य साथी को आप स्नेह से याद करो। नहीं, वो याद सहज स्वाभाविक हो जाती है और उस याद को कहा जाता है समाने वाली याद, कि जिस याद में वो खो जाते हैं। जैसे ही फुर्सत के पल मिलते हैं, बैठते हैं, बैठे बैठे याद में कहीं खो जाएंगे। कोई पास में भी आकर खड़ा हो जाए और अगर पूछे भी कि यहां से कोई गया, तो कहेंगे माफ करना हमने देखा नहीं, जबकि बैठे वहां ही है, आंखें खुली है, फिर भी देखा नहीं, क्योंकि उनके मन की आंखें कुछ और देख रही थी। तो ये स्थूल आंखों के सामने क्या चला गया उसका पता भी नहीं चला। या कई बार तो कई पास में भी आ जाते, खड़े हो जाते हैं, तो भी वो ध्यान टूटता नहीं है। और जब किसी ने पास में आकर के आंखों के सामने कुछ हिलाया, तब एकदम से ध्यान टूटता है और वो पूछते हैं क्या हुआ। उसको अगर पूछा जाए कि कहां थे, किसकी याद में खोए हुए थे, तो वो यही कहते कि नहीं किसी की याद में थे। तो जहां स्नेह है वहां याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकार की याद में यही मुख्य अंतर है कि जहां संबंध है, वह सताने वाली याद में मां को दुख मिल रहा है, परंतु जहां स्नेह है और स्नेह के आधार पर जब उस याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं,
तो उस याद में भी सुख मिलता है। इसलिए कई बार कई लोग उस याद में से बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं। किसी ने अगर कुछ पूछा, जवाब दे दिया और व्यक्ति जाने के बाद फिर से वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं, क्योंकि उस याद में भी इतना सुख समाया हुआ है। और चौथे प्रकार की याद, जहां कुछ प्राप्ति होने वाली हो, वहां याद कैसी होती है? तो उस याद को कहा जाता है स्वार्थ भरी याद। स्वार्थ के आधार पर याद है। मान लो जैसे कोई बिजनेसमैन हो और उस बिजनेसमैन को कहा जाए कि फलाने शहर से एक पार्टी आने वाली है, फलानी होटल में रुकने वाली है, परंतु अगर उस पार्टी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो माला माल हो सकते हैं। तो वो बिजनेसमैन उस प्राप्ति को जानते हुए बार बार ये सोचने लगेगा कि नहीं, इस पार्टी के साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाना चाहिए और कहीं दूसरा न कर ले। इसलिए वो अगर जागना भी पड़े, बैठना भी पड़े, इंतजार भी करना पड़े तो भी इंतजार करता है। मान लो उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो पार्टी निकली तो है, वहां से बाय रोड निकली है और उनका पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं है, रात को देर से भी आ सकते हैं, तो वो रात को देर तक भी जागता रहेगा, क्योंकि कहीं दूसरा कोई उनका कांटेक्ट पहले न कर ले, अपॉइंटमेंट न ले ले, और इसलिए वो रात भर भी जागना पड़े तो भी जागेगा। उसको उस वक्त नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है प्राप्ति कितनी बड़ी होने वाली है। और जब तक वो पार्टी नहीं आती है तब तक वो किसके नाम की माला जपते हैं? बस वही व्यक्ति के नाम की माला जपते हैं। परंतु वो पार्टी आ जाए और उसके साथ बातचीत हो जाए, बातचीत होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए और माला माल होने लगे बाद में, उसके बाद कभी किसी को याद करते हैं? नहीं। तो इसलिए कहा मतलब पूरा हुआ। जब स्वार्थ पूरा हुआ तो याद भी पूरी हो जाती है। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी स्वार्थ भरी या मतलब भरी होती है। तो ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें हैं, जहां करना पड़ता है, जहां सताती है, जहां याद में समा जाते हैं, या स्वार्थ भरी याद। अब अगर हम अपने आप को देखें, ईश्वर के साथ की हमारी याद किस प्रकार की है? क्या हमें करना पड़ता है? क्या वो ईश्वर की याद हमें सताती है? क्या उस याद में हम खो जाते हैं, समा जाते हैं? या उस याद में प्राप्ति जब करनी होती तो स्वार्थ से या मतलब से उसको याद कर लिया? क्या कहेंगे? देखा जाता कि अक्सर या तो हमें करना पड़ता है या तो हमारी याद स्वार्थ के आधार पर होती है। ये दो विशेष आधार पर हमारी याद ईश्वर के साथ होती है। होनी कौन सी चाहिए? हाँ, ये हम सभी जानते हैं और ये हर एक चाहता भी है कि हमारी याद ईश्वर के साथ की ऐसी हो कि जिस याद में हम खो जाए, समा जाए और इतना सुख का अनुभव करे। परंतु यह चाहना सिर्फ चाहना बनकर ही रह जाती है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव ये करते हैं कि उसकी याद में बड़ी मेहनत लग रही है। आज किसी इंसान को अगर कहा जाए कि तुम बैठो और 5 मिनट के लिए
प्रेम से परमात्मा को याद करो, तो 5 मिनट भी उसका मन स्थिर नहीं रहता है। 5 मिनट के लिए भी मन भगवान में एकाग्र नहीं हो पाता। कहेंगे बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर ये कहा जाए फलाने संबंधी को याद करो, तो घंटों बैठ के हम उसको याद कर सकते हैं। वहां कोई मेहनत नहीं लगती है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सहज घंटों तक हम किसी व्यक्ति की याद में समा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? ईश्वर की याद इतनी मेहनत और व्यक्ति की, इंसान की याद सहज होनी यह चाहिए कि ईश्वर की याद इतनी सहज हो, जहां हम जानते हैं कि इंसान तो फिर भी कभी धोखा भी दे देते हैं, कभी क्या भी कर देते हैं, कैसा भी व्यवहार करते, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, दुख देते रहते हैं, फिर भी उनकी याद अति सहज होती है। उसका कारण यही है कि ये 4 आधार जो याद के हैं, वो 4 आधार हमें ईश्वर के साथ स्पष्ट नहीं है। सबसे पहला परिचय ही स्पष्ट नहीं है, और वो परिचय स्पष्ट न होने कारण किसको याद करें? किसी ने कह दिया फलाना भगवान है, उसको याद करो, उसको याद करने लग गए। किसी ने और कोई रास्ता बता दिया, उसको याद करने लग गए। तो जहां परिचय ही क्लियर नहीं है कि ईश्वर का वो स्वरूप क्या है, कहां हमें मन को एकाग्र करना है, अनेक स्वरूप हो तो किस पर एकाग्र करें? तो इसलिए परिचय स्पष्ट न होने कारण बड़ा कठिन महसूस होता है। तो सबसे पहले तो योग नेचुरल हो, उसके लिए परिचय स्पष्ट होना जरूरी है। दूसरा कि मेरा उसके साथ क्या संबंध है कोई संबंध? हाँ, भक्ति में हम प्रार्थना में गाते अवश्य है, त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा, सब कुछ तुम मेरा हो। परंतु क्या हमने कभी वो संबंध जोड़ करके भी देखा और उस संबंध का अनुभव भी किया? वो संबंध स्पष्ट न होने कारण हम कभी कभी तो याद कर लेते हैं, कभी कभी कठिनाई महसूस करते हैं, फिर दोष मन को दे देते हैं। मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा नीच है, भटक जाता है, भाग जाता है, 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठता है ईश्वर की याद में, और इसलिए अंदर में दुख भी होता है कि क्या हो रहा है। तो संबंध स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि मेरा उस पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है। एक तरफ गाया हमने, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु कभी हमने बालक बनकर उसको याद किया? कभी हमारा व्यवहार उसके साथ बालक जैसा रहा, या वो माता पिता है तो उस माता पिता के आधार पर हमारा व्यवहार रहा? तो दूसरी ओर हम कह देते हैं, हे प्रभु हम तो आपके चरणों के दास हैं। अब हम क्या है? अपने आप से पूछे हम, क्या परमात्मा मालिक है और हम उसके दास हैं, ये कहना उचित है? या वो माता पिता है और हम बच्चे हैं, ये कहना उचित है? दोनों एक साथ तो नहीं बन सकते हैं। या तो हम बालक बन सकते हैं, या तो हम दास बन सकते हैं। दास अर्थात कि कभी वो राजी नहीं होता, सदा उदास होता है। कितना भी उसको दे दो, फिर भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं होती है, वो उदास ही रहता है। इसीलिए तो उसको दास कहा हुआ है। और बालक सदा खुश रहता है। ऐसे आज मैं भी अपने आप को देखूं
क्या जीवन में हमको भी जो ईश्वर से मिला है उसमें हमको संतुष्टि है, या हमको संतुष्टि ही नहीं, सदा उदास रहते हैं? अगर उदास रहते हैं तो माना हम जरूर दास बन गए हैं। और दास का संबंध मालिक के साथ कितना होगा? उतना ही होगा जब कोई मतलब होगा, कोई स्वार्थ पूरा करना होगा, उतना ही होगा। जैसे अगर दास आ जाए मालिक के सामने और मालिक को कहे कि आज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपया चाहिए, तो मालिक सबसे पहले तो उसको पूछेगा क्यों चाहिए, क्या काम है। और मानो उसने जो काम बताया वो सिर्फ 25 रुपए में पूरा हो जाएगा, तो मालिक उसको कहेगा ठीक है, तुम आज 50 ले जाओ, अगर कम पड़े तो फिर मैं दे दूंगा। अर्थात उसने जो मांगा उससे आधा मिला, क्योंकि कोई गहरा स्नेह के आधार पर संबंध नहीं है इसलिए। परंतु अगर वही बच्चा आता है और बच्चा कहता है पिता से कि मुझे 10 रुपया चाहिए, अधिकार से कहता है, और अगर पिता की जेब में 10 रुपया छूटा नहीं है, 100 रुपया है, तो क्या करेंगे? 100 रुपया देंगे या नहीं देंगे? दे देते हैं, पूछते तक नहीं है। कई बार तो कि किस लिए चाहिए, इतना विश्वास है। तो ये है अंतर कि दास ने जो मांगा उससे आधा मिला, बच्चे ने जो मांगा उससे 10 गुना उसको मिला। ऐसे मेरा संबंध भी अगर ईश्वर के साथ का दास का होगा कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं, ये भाव अगर अंदर में होगा, तब मांगने से कभी कभी आधा मिलेगा या कभी तो नहीं भी मिलेगा। परंतु बच्चे बन जाओ तो बच्चे को मांगना भी नहीं पड़ता है, माता पिता को मालूम है बच्चे को क्या चाहिए। तभी तो कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और बिन मांगे मोती मिलते हैं। परंतु वो बिन मांगे मोती कब मिलते हैं? जब मेरा संबंध उस आधार पर होगा, उस स्नेह प्यार के आधार पर होगा, एक विश्वास के आधार पर होगा, तब। तो इसलिए ये मुझे देखना है कि मेरा संबंध स्पष्ट है। हाँ, ये एक बड़ा ऊंचा भाव था कि कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए भगवान के सामने जाओ तो दास बनकर के ही जाओ। ये तो मनुष्य कई बार करते भी है कि मंदिर में जाते हैं तो दास बनकर हाथ जोड़ करके भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, उच्चता का वर्णन करते हैं, श्रेष्ठता का वर्णन करते और अपनी हीनता का वर्णन करते हैं कि मैं नीच पापी खलकामी आदि। ये वर्णन करने के बाद मानो बाहर निकला मंदिर से और किसी ने उसको कह दिया कि तुम तो नीच हो, पापी हो, कपटी हो, खलकामी हो, तो क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। और वो कहने वाला इंसान अगर कहे कि अरे भाई, अभी तो तुम अपने मुख से भगवान के सामने यही शब्द बोल के आए हो, तो कहेंगे वो तो भगवान के सामने था, तेरे सामने थोड़ी। तो भगवान के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और। सत्य क्या है? वास्तविकता क्या है मेरी? जो भगवान के सामने मैंने गाया वो मेरी वास्तविकता है, या जो दुनिया को दिखा के चल रहा हूं वो मेरी वास्तविकता है? दोनों ही अज्ञान है। नम्रता अगर दिखानी है तो दुनिया को दिखाओ, ईश्वर के सामने तो अधिकारी बनकर रहो, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। और दुनिया के सामने नम्र हो जाए तो कभी भी हमें
अपने संस्कारों से तंग नहीं होना पड़ेगा। अर्थात जो आज कई बार अंदर में एक दुविधा चलती है कि मेरी वास्तविकता क्या है, ये जानते नहीं है और इसीलिए ईश्वर के साथ का योग हमारा होता नहीं है। तो संबंध स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, और जहां संबंध के आधार पर याद है तो वो याद स्नेह भरी याद हो जाती है। वो स्नेह ऐसा बन जाता है कि जिस स्नेह में समा जाते हैं, खो जाते हैं, और उस स्नेह में खोने के कारण ही वो याद में भी सुख मिलने लगता है, आनंद आने लगता है। और कभी ये जो शिकायत हमारी बनी रहती है, क्या करे, मन भटक जाता है, मन स्थिर नहीं होता है, ये शिकायत भी सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मन सहज लग जाएगा क्योंकि संबंध स्पष्ट है, और परमात्मा से वो प्राप्ति सहज स्वतः होने लगेगी। मुझे मांगने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि हे प्रभु सुख दो, शांति दो, ये दो, वो दो। नहीं, भगवान जिसको दयालु कृपालु आदि कहा है, वो सचमुच इतना दयालु कृपालु है कि उसका देने का हाथ सदा ही हमारे ऊपर बना रहता है और वो देता ही जाता है। मैं मांगू क्यों? अगर हम बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रोज मुझे मांगना पड़े, ये कभी हो सकता है? नहीं। परंतु अगर उस माता पिता के साथ मेरा व्यवहार ऐसा हो जाए जो मुझे मांगना ही नहीं पड़े। आज बच्चे को कभी ये फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि मेरे कपड़े कौन से हो, मेरे को चीज कौन सी चाहिए। माता पिता ये फिक्र रखते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए और उस अनुसार उनको देते ही जाते हैं। बच्चा तो निश्चिंत होता है। इसी प्रकार ईश्वर की याद में भी हम इतना सुख का अनुभव करें, ऐसे निश्चिंत रहे, और ईश्वर सदा ही वो प्राप्ति का अनुभव हमें कराता जाता है। हमें कोई भी प्रकार की चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। और इसी तरह जैसे एक बच्चा बेफिक्र बादशाह होकर के चलता है, ऐसे ही बेफिक्र बादशाह होकर के जीवन जीने की एक कला ये राजयोग के आधार पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो याद के ये 4 आधार है, और ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें हैं। अब इस आधार पर हम अपने आधार को चेक करें कि मेरा आधार सही स्पष्ट मुझे है या नहीं। तो ये है राजयोग या संबंध ईश्वर के साथ जोड़ने की